हजारों में एक ज्ञानी। समाज में ज्ञानी हमेशा ही अल्प मात्रा में रहेंगे। मूढ़ तथा अज्ञानी भारी मात्रा में मिलेंगे। ये माया की शक्ति है। ये अविद्या का परिणाम है। ये बताता है कि कितनों को बोध की आवश्यकता है। समाज में जितनी भी अराजकता, अन्याय, शोक, द्वेष, भेद, उसका स्रोत अविद्या है। समाज जैसा है वैसा है। सृष्टि जैसी है वैसी। सारा परमात्मा का बनाया हुआ तो अद्भुत ही होगा। विश्वास रखो तथा उसके साथ बहो। वास्तव में एक व्यक्ति बन के जियोगे तो दुखी ही रहोगे। प्रवाह का विरोध करोगे तो दुखी रहोगे। वास्तव में तुम एक नहीं, सारा संसार तुम हो। अपनी वास्तविकता को समझो। हीन भावना को त्यागो। ज्ञानी के लिए पूरा अस्तित्व वो स्वयं है। अज्ञानी के लिए पूरे अस्तित्व में वह व्यक्ति रूप में है। सोचता है कि जो भी घट रहा है उसे बदल सकता है। प्रवाह का विरोध करता है। परमात्मा के कार्यक्रम का विरोध करना मूर्खता है। अपेक्षाओं के पूरा ना होने से दुखी रहता है। ज्ञानी परमात्मा के कार्यक्रम, घटनाओं का स्वीकार करता है। साक्षी बना रहता है। कर्तापन का त्याग, कोई अपेक्षा नहीं। प्रयत्नों से जो प्राप्त हो उसे आनंद से भोगता है। हट नहीं, जोर नहीं, स्पर्धा नहीं, ईर्ष्या, चोरी कभी नहीं। वर्तमान में रहता है। राजनीति तथा राजनीतिज्ञ, समाज, देश, प्रजा, धर्म के संगोपन, स्वास्थ्य, विकास, अनुशासन में राजनीतिज्ञ का ज्ञानी होना अनिवार्य है। परंतु समाज में परिस्थिति कुछ विपरीत सी है। प्राचीन काल में राजकुमार तथा राज्य संभालने वाले अधिकारियों को, पुत्रों को गुरुकुल भेजा जाता था। वहां वे गुरुओं के छत्र छाया में, मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञानी बन जाते थे। उसके पश्चात अपने राज्य में आकर पिता के साथ राज्य करने का कई साल अभ्यास करते थे। उसके पश्चात राज सिंहासन पर विराजमान होते थे। जब प्रजा को एक ज्ञानी राजा मिलता है तो देश में समतोल, न्याय, विकास, संवर्धन बना रहता है। सारे घटक एक दूसरे का आदर करते हैं, समभाव में रहते हैं। परंतु अज्ञानी, लोभी, अन्यायी राजा होने से राज्य में
अन्याय तथा अराजकता फैल जाती है। इसलिए ज्ञानी प्रथम, राजा उसके पश्चात। राजनीतिज्ञ शब्द का अर्थ है राजनीति का ज्ञाता। लोकतंत्र में राजनीतिज्ञ राजा बने हुए हैं। इसीलिए राजनीतिज्ञ का ज्ञानी होना, कूटनीति में पारंगत होना, समस्त विश्व की मानवता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान को जानने वाला होना अनिवार्य है। जिस देश में अज्ञानी, मूर्ख राजनीतिज्ञ बनेंगे, उस देश का पतन निश्चित है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं कि अज्ञानी भीड़ ज्ञानियों को किनारे करे। ज्ञानी भले कम हो, पर मार्गदर्शन उन्हीं का लेना चाहिए। आज लोग पहला राजनीतिज्ञ होना चाहते हैं। वे अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाते हैं। निजी स्वार्थ, परिवारवाद, धन का लोभ, अहंकार में लिप्त रहते हैं। ये व्यावसायिक राजनीतिज्ञ है, समाज के शत्रु है। एक ज्ञानी राजनीतिज्ञ समाज, देश, धर्म को स्वयं के ऊपर रखता है। समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। राजनीति को एक व्यवसाय नहीं मानता। समाज सेवा का अवसर मानकर निस्वार्थ भाव से माध्यम बनकर अपना काम करता है। आज के प्रजातंत्र में राजनीतिज्ञ को पहले ज्ञानी बनना चाहिए। उसके पश्चात उसके निर्णय अपने आप राष्ट्र हित में, समाज हित में, धर्म हित में होंगे। भारत का ये सौभाग्य है कि ज्ञान की परंपरा का यहाँ सम्मान है। यहाँ की प्रजा ज्ञानी राजनीतिज्ञ तथा लोभी राजनीतिज्ञ का भेद भली भांति जानती है। ज्ञान तथा व्यायाम। क्या ज्ञान प्राप्ति के आड़ में व्यायाम से भाग रहे हो? तो ये बहाना छोड़ दो। ये केवल आलस है। भले ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति हो, आत्मानुभव हो, आत्म साक्षात्कार हो, परंतु शरीर का रख रखाव, सौष्ठव, सुंदरता, चपलता, विश्राम, ये हमारा शरीर के प्रति कर्तव्य है। भगवत गीता में शरीर को रथ का उदाहरण दिया है तथा आत्मा उस रथ का राजा है। घोड़े ज्ञानेंद्रिय जो विषयों के पीछे भाग रहे, बुद्धि सारथी जो मन रूपी लगाम से घोड़ों को नियंत्रित कर रही है, आत्मा राजा जो रथ में बैठकर देख रहा है, साक्षी है, और रथ शरीर। सारी ज्ञानेंद्रियां भी शरीर में है। क्या घोड़ों को खाना पानी नहीं दोगे? विश्राम नहीं कराओगे? क्या रथ की मरम्मत नहीं करोगे? व्यायाम करेंगे तो व्याधियों से दूर रहेंगे, अच्छे से ध्यान कर पाएंगे।
शरीर की यात्रा सुखद होगी। स्वामी विवेकानंद जी से सीखो, श्री समर्थ रामदास स्वामी जी से सीखो। व्यायाम करो, स्वावलंबी बनो। जादूगर। जगत माया है। यह हर कोई वस्तु जन्म लेती है तथा अंततः उसका नाश भी होता है, जैसे हमारा शरीर। परंतु जब तक शरीर की यहां यात्रा चल रही है, तब तक शरीर इस जगत में सुखों का और दुखों का भोग करता है, सुखी और दुखी होता है, द्वैत विचारों के जाल में भटका रहता है, इच्छाएं पूरी करने का प्रयत्न करता है, अहंकार को बढ़ावा देता है। इस माया रूपी जगत में, इस नाट्य में इसको सत्य मानकर सुख दुख भय इच्छाओं में भटका रहता है। इस महानाट्य में हर वस्तु जादुई है। यहां कई जादूगर भी मिलेंगे, जैसे कलाकार, चित्रकार, फिल्मकार, कथाकार, नाटककार, संगीतकार, नकल उतारने वाले, नृत्यकार। ये सारे जादूगर अज्ञानी के आकर्षणों को और आकर्षित बनाते हैं। अज्ञानी इसी जगत में उलझ कर रह जाता है। कई बुनियादी प्रश्न, जैसे मैं कौन हूं, यह अस्तित्व क्या है, जन्म किसका हुआ, मृत्यु किसकी हुई, इनसे अज्ञानी अपनी व्यस्तता से दूर ही पाया जाता है। इन जादूगरों के जादुई जगत में उलझता रहता, दौड़ता है, धन पद स्तुति पाने के लिए व्यस्त रहता है। ज्ञानी शांत, समाधानी तथा स्थिर रहता है, चिंतन करता है, जगत को एक साक्षी की तरह देखता है, विषयों से अनासक्त रहता है। ज्ञानी किसी जादूगर की जादुई जाल में फंसता नहीं, माया को दूर से ही देखता है, बस उसे कुतूहल से देखता है, उससे ना दुखी ना सुखी होता है। कृतज्ञता दुर्बलता नहीं, केवल कृतज्ञता ही नहीं, करुणा क्षमा भी दुर्बलता नहीं है। आप जहां भी है, जैसे भी है, परमात्मा के अति सुंदर योजना के अनुसार है। अगर वह स्थिति पर्याप्त ना होती तो यह वाक्य आप कैसे सुन पाते? हमें परमात्मा ने जहां भी रखा है, जैसे भी रखा है, हमारी भलाई, हमारी मुक्ति के लिए रखा है। परमात्मा की योजना हमारी मन की योजना से लाखों गुना बेहतर है। हमें श्रद्धापूर्वक विश्वास रखना होगा, संशय को दूर करना होगा। हम जिस देश में, जिस शहर में है, जो संस्कृति, जो ग्रंथ, जो गुरु हमें मिले हैं, ये एक बहुत बड़ा उपहार है।
सबसे बड़ा उपहार। इसके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। सारी उपलब्धियां, धन, स्तुति, पद, वैभव एक दिशा में, तथा ये परमात्मा का उपहार एक दिशा में है। इन सबसे बड़ा ये उपहार है। कृतज्ञता में रहे, जीवन आनंद को समझे, परमार्थ का अनुसंधान बना रहे। करुणा उसे दिखाई जाती है जो अज्ञान में दुखी है। अज्ञानी आपको कोसे, क्रोध करे, अपमान करे, अपशब्द बोले, फिर भी वह ज्ञानी की करुणा प्राप्ति की पात्रता रखता है। ज्ञानी इसलिए करुणा दिखाएगा क्योंकि अज्ञानी दुख में जीवन जी रहा है, संतप्त है, दुखी है। क्षमा करने से आप अपने भूत से मुक्त हो जाते हो। क्षमा करो तथा वर्तमान में जियो। क्षमा के बाद ना रहेगी स्पर्धा, ना रहेगा पश्चाताप, ना ईर्ष्या, ना तनाव। क्षमा के बाद संबंध या नए बन जाए या संबंध समाप्त हो जाए, पर पुरानी बात नहीं रहेगी। कृतज्ञता, करुणा, क्षमा किसी दुर्बल व्यक्ति का लक्षण नहीं, बल्कि एक ज्ञानी जो बिना किसी अहंकार से ये सहजता से कर जाता है, ये सहजता से होता है, ये स्वाभाविक रूप से घटना चाहिए। सृष्टि की परीक्षा। सृष्टि भी परीक्षा लेगी। अगर तुम सृष्टि में नहीं रहे, विस्मयित नहीं हुए, वृक्ष से, प्राणी से, पंछियों से नहीं सीखे, तो आप कोरे ही रह गए। जीवन के सारे अंगों को देखना है। तुम इसी सृष्टि का अभिन्न अंग हो, पर तुमने अपने आप को उससे पृथक समझा, दूर किया। लोभ ने, स्पर्धा ने, ईर्ष्या ने, क्रोध ने तुम्हें जीवन के अति सुंदर अनुभवों से, एक शिक्षक से दूर रखा, वंचित किया। सृष्टि से जैसे तुम पृथक हुए, मानो तुम यंत्रवत हो गए। प्रेम, सुख गया, शरीर अस्वस्थ हो गया। शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों ने तुम्हें पकड़ लिया। शरीर जीवित होकर भी शव जैसा बन गया। प्राण है पर तेज नहीं। पेड़ों से गुजरती हवा, उसका गाना, प्राणी पंछियों का अपने प्रियजनों को पुकारना, नए अंकुर, पतझड़, नदी का बहना, पर्वत का ठहराव, क्या ये सब तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, उससे आनंद ले रहे हो? क्या इसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है? अगर हाँ, तो सृष्टि की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए,
परमात्मा प्राप्ति की पात्रता में बढ़ोतरी हुई। तुम परमात्मा के और समीप चले गए। निश्चय तथा घोषणा। मैं कौन नहीं हूं, ये जानने से अविद्या का नाश होगा। आत्मा तो पहले से ही है, सब कुछ अंदर पहले से ही था। अंदर बाहर, बाहर अंदर, ये सब एक हो जाएगा। मैं कौन हूं? तो तुम शून्यता हो, ब्रह्म हो, सबका पालन करता, सबका अनुष्ठान, सबकी निर्मिति जहां, सबका लय भी वहां। देह तो नश्वर है, आज है कल नहीं। आत्मा मरती नहीं, आत्मा अमर है। इस प्रकार की सूचना माहिती को लेकर क्या होगा? ये तो शब्द है, केवल शब्द ही रहेंगे। ये शब्दों के अर्थ को जीना होगा। सूचना के शब्दों को छोड़ो, उसे जियो। उसे जिएंगे तो वह ज्ञान है। उसे जीने का निश्चय करना है तथा वही बन जाना है। घोषणा अपने आप से करो, किसी बाहर की व्यक्ति के लिए नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, ये घोषणा करनी होगी। निश्चय पूर्वक स्वरूप ज्ञान की घोषणा करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। आप ही सब कुछ हो, पूरा अस्तित्व आप हो। फिर किसका भय? कौन सी आशा? कौन सा द्वैत और कौन सा कर्तापन? जब सारे भेद ही नहीं रहे तो ये नश्वर जगत कहां? आत्मा पूर्ण है, पूर्ण से बना पूर्ण, पूर्ण से शेष भी पूर्ण। निश्चय पूर्वक घोषणा हो, मैं आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अस्तित्व हूं। संवाद। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु तथा शिष्य का संवाद आवश्यक है, अनिवार्य है। शिक्षकों का, गुरुओं का सत्संग मिले तो अधिक फायदा होगा। शिष्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का गुरु उत्तर देते हैं, उसे शिष्य की जिज्ञासा का समाधान होता है। बहुत सारे उपनिषद, कई सारी गीताएं, अनेक धर्म ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिखे गए हैं। जब तक शिष्य की जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा, तब तक गुरु अनेकों प्रकारों से प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे। गुरु शिष्य संवाद ज्ञान मार्ग का अभिन्न अंग है। यह बोध का मार्ग है। गुरु मार्गदर्शन करेंगे, परंतु ज्ञान की अनुभूति
स्वयं को करनी होगी। बोध स्वयं को ही होगा। ना गुरु, ना शब्द, ना शास्त्र अनुभूति दिलाएंगे। अपरोक्ष अनुभूति यानी स्वयं की साक्षात स्फूर्त सहज अनुभूति, जिसकी पात्रता है उसे होगी। सामान बांध के रखो, सामान बांध कर रखो, पर सामान कुछ ना हो। थैला रखो, पर थैली में कुछ ना हो। शरीर की यात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है। जीवन क्षणभंगुर है। वर्तमान में जियो। भूतकाल गया, भविष्य का भरोसा नहीं। वर्तमान मेरे पास है, वर्तमान ही जीवन है। मृत्यु के भय बिना जीवन जीना है, हर क्षण को जीना है। भूत का पश्चाताप, भविष्य की चिंता, असुरक्षितता छोड़े। यह क्षण आनंदमय है। मृत्यु का भय, चिंता, तनाव तुम्हें दुख देंगे। इसलिए भय छोड़ो। मृत्यु के लिए तैयार बैठ जाओ। कौन सी बड़ी बात है? कौन मृत्यु से बचा है? पोटली बांध के रखो, यानी गांठ बांध लो कि शरीर की यात्रा कभी भी समाप्त होगी। पोटली बांध के रखो, पर पोटली खाली रखो। शरीर के साथ ना धन जाएगा, ना आप्त जाएंगे, ना सम्मान जाएगा, ना पोटली, ना पोटली के अंदर का सामान। पोटली भय जरूर निकाल देगी। पोटली वही के वही पड़ी रह जाएगी। शरीर निश्चित ही एक दिन चला जाएगा। शरीर का जन्म हुआ है, मृत्यु भी होगी। स्वसुरक्षा। स्वसुरक्षा, संस्कृति सुरक्षा, धर्म सुरक्षा, समाज सुरक्षा, इसे स्व विवेक से जोड़ो। यह तुम्हारा अधिकार है, जैसे परमात्मा प्राप्ति तुम्हारा अधिकार है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में जो शिक्षा दी है, वह कर्म मार्ग का मार्गदर्शन है। दोनों का संवाद युद्ध भूमि पर है। महाभारत हमारा इतिहास भी है, तथा गीता हमारा धर्म ग्रंथ भी है। जब तक मनुष्य रहेगा, तब तक युद्ध होंगे, होते रहेंगे। मानव रहेगा तो दानव भी रहेगा। यह द्वैत जगत का परिणाम है। यहां अहिंसा भी है और हिंसा भी है। ज्ञानी को सक्षम होना चाहिए, शक्तिशाली, बलशाली, बलशाली होकर विधर्मियों का
युद्ध में पराजय करना चाहिए। यह स्व सुरक्षा है, यह तुम्हारा अधिकार है। करुणा वहां दिखाई जाती है जहां दूसरा दुख में है। करुणा उसको नहीं दिखाई जाती जो तुम्हारा तथा तुम्हारे परिवार का वध करने निकला है, तुम्हारे संस्कृति का नाश करना चाहता है। बुद्ध भी बनो, अर्जुन भी बनो। शस्त्र तथा शास्त्र हमेशा एक दूसरे का आधार रहे हैं। तुम्हें ज्ञानी बनना है, दुर्बल नहीं। तुम्हें शक्तिशाली बनना है, धर्म रक्षा का कर्तव्य निभाना है, समाज ऋण चुकाना है। भीड़ तंत्र, ज्ञानी तथा भीड़ का रिश्ता। ज्ञानी भीड़ में होते हुए भी अलिप्त है तथा भीड़ को अपने से पृथक भी नहीं मानता, स्व विवेक से चलता है। समाज या भीड़ का कोई नियम निर्बंध ज्ञानी के लिए नहीं। भीड़ अज्ञानियों की होती है। अनेक अज्ञानी मिलके एक सोच बनाते हैं तथा समाज की सुसूत्रता, समाज का अनुशासन, न्याय, नैतिकता का संतुलन रखने के लिए उसे समाज पर थोप देते हैं। बहुसंख्य होने से इन नियमों का समाज पालन भी करता है। उसकी अपनी उपयुक्तता भी है। ये समाज को अराजकता, अन्याय से बचाता है। सारे अज्ञानी अपने आप को इस जगत में मानते हैं। ज्ञानी जगत को अपने अंदर जानता है। ज्ञानी जगत में नहीं, जगत ज्ञानी में है। जगत हमेशा से ही अज्ञानियों का मेला रहा है। माया को सत्य मानने वाले बहुसंख्य है। ये माया की शक्ति है। यह द्वैत का खेल है। यह अविद्या का परिणाम है। हजारों अज्ञानियों के विचार भले ही एक मत से प्रस्तुत किए गए हो, सत्य से मीलों दूर रहते हैं। ज्ञानी स्वयं प्रकाश से, विवेक से केवल सत्य को अपनाता है, उसी में जीता है। भीड़ ज्ञानी को बदल नहीं सकती। हाँ, ज्ञानी चाहे तो भीड़ में यदि कोई सत्य जानना चाहता है तो उसे ज्ञान प्राप्ति में सहायता कर सकता है। हजारों में कोई विरला ही ज्ञानी मिलेगा। मंदिरों का महत्व। मंदिर यानी संस्कृति का केंद्र, अनुष्ठान का स्थल, ईश्वर की प्रतिमा का केंद्र। भक्तों को अपनी भक्ति, प्रेम दर्शाने का मंगल स्थल। होम हवन, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, प्रार्थना आरती आदि क्रियाओं का स्थान। भक्ति सुंदर है तथा सामूहिक रूप से भक्ति प्रदर्शन
ईश्वर के सामने करने में भक्तों को अत्यंतिक आनंद मिलता है, प्रेम दुगना होता है। मंदिर में जाना यानी ईश्वर उत्सव में सहभागी होना, भक्ति के साथ अपने आप को समर्पित करना, अहंकार को त्यागना, प्रेममय हो जाना। सामूहिक उत्सव से एक भक्त ईश्वर के भाव से आनंद अनुभव करता है। यह स्थिति उसे परमात्मा के समीप ले जाती है, ईश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, जीवन सुखकर मालूम पड़ता है। मंदिर से समाज में एकता, धर्म प्रेम, राष्ट्र प्रेम के विचारों को चालना मिलती है। जात पात वर्ण जैसे नकली भेद नष्ट होते हैं, समाज में बंधु भाव का प्रसार होता है, हमारी धरोहर के प्रति आदर सम्मान बढ़ता है, हमारे युवाओं को हमारी गौरवशाली परंपरा के बारे में माहिती मिलती है, सनातन प्रचार प्रसार को मंच मिल जाता है। यहाँ समाज के प्रसिद्ध सज्जनों का सत्कार किया जाता है। मंदिर का बड़ा महत्व है। 5 ऋण: देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण, भूत ऋण। सनातन के अनेक उत्तम संस्कारों में कृतज्ञता का अत्यंत महत्व है। सभी में भगवान को देखना, उनको नमन करना, आभार धन्यवाद प्रकट करना, हमारे जीवन में सभी के कार्यभाग को मानना, उसे सम्मान देना, उसे ऋण मानकर चुकाने का प्रयत्न करना, यह प्रेम आदर दर्शाता है। देव भगवान ईश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया, इस जगत के सुंदर अनुभव दिए, जीवन आनंद दिया, तथा सबसे महत्वपूर्ण जिनके अनुग्रह से हम परमात्मा को जानने के पथ पर चले, सगुण से निर्गुण के लिए प्रेरित हुए, सत्य की तरफ हमारी यात्रा चली, देवों को नमन। जैसी अपनी धारणा है, जैसा भाव बने, वैसे ईश्वर उपासना होनी चाहिए। आराधना करें, गायत्री मंत्र जपे और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। फिर आता है पितृ ऋण यानी मातृपितृ ऋण। माता पिता ने संगोपन किया, बाल अवस्था में संस्कार दिए, सुरक्षा दी, प्रेम दिया, जीवन जीने के लिए सक्षम बनाया। माता पिता को नमन। माता पिता की सेवा वृद्ध काल में सम्मान देकर करनी चाहिए और हमारी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। फिर आएगा गुरु ऋण यानी गुरु भी तथा ऋषि भी। माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया, गुरु ने हमें आध्यात्मिक जन्म दिया। हम अंधकार में थे, द्वैत में थे, गुरु ने प्रकाश दिखाया। ऋषियों ने वेद उपनिषदों द्वारा ज्ञान प्रसार किया।
गुरु ऋषियों ने प्राचीन अमूल्य ज्ञान को हमें दिया। गुरुओं ने ज्ञान का रक्षण किया, संचय किया, धरोहर को संभाला। गुरु ऋषियों को नमन। गुरुओं के वचनों को ग्रहण करें, प्रचार करें, कृतज्ञता प्रकट करें। उसके बाद लोक ऋण यानी समाज ऋण। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस संस्कृति सभ्यता से हमारा समाज बना है, उस समाज की नीतियाँ, सिद्धांत, परंपरा, नीति, मूल्य, मान्यताएं, इनका सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। एक दिन ज्ञानी भी बनोगे तो भी इसी समाज में बनोगे, इसी समाज में रहोगे, व्यवहार चलता रहेगा। समाज का हमारे ऊपर बड़ा ऋण है। समाज सेवा, मनुष्य सेवा करते ये ऋण चुकाने का प्रयत्न करें। उसके बाद भूत ऋण यानी पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, इनका ऋण। मनुष्य रोज के जीवन में जाने अनजाने में अनेक प्राणी पंछियों को कष्ट पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, उनसे कार्य भी करवाता है। जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, घोड़ा, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। अपनी उपयोगिता के लिए, आराम के साधन बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए अनेक वृक्षों को, वनस्पतियों को मनुष्य क्षति पहुंचाता है। इन सारे भूतों के संवर्धन में भाग लेके उनकी अन्न तथा पानी की व्यवस्था में कार्यरत रहकर ये ऋण चुकाने का प्रयत्न करें। स्पर्धा। स्पर्धा दूसरों से हो तो ईर्ष्या रहेगी, मत्सर भी आएगा। जीवन आनंदमय करना है तो स्पर्धा अपने आप से करो। जो तुम शरीर रूपी, मन रूपी व्यक्तित्व कल थे, क्या उससे अधिक परिपक्व आज हो? क्या तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा में कल के तुम यानी कल के तुम से आज का तुम आगे चल रहा है या पीछे जा रहा है? साधक अपने आप से स्पर्धा करे, यात्रा में चल रही प्रगति का मूल्यांकन करे। कहाँ अधोगति हो रही है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। स्व, जो आपका स्वरूप है, आत्मा है, वहां कोई विकार नहीं, स्पर्धा भी नहीं। स्पर्धा तो दो में होगी, वहां दो है ही नहीं। स्पर्धा साधन, मार्ग, प्रगति, व्यक्तित्व, लाभ, मूल्यांकन, ये सारे व्यवहार में है। पोथी। पोथियों का अर्थ ना समझते एक तोते जैसे उच्चारण करना अज्ञान है।
हमें ब्रह्मलीन होना है। जब जीवित है तभी ब्रह्मलीन होना है। ब्रह्म को जानना है, वही बन जाना है, मृत्यु के पश्चात नहीं। हमें ज्ञान प्राप्त करके शांत होना है। हमें तोता होने से बचना है। गुरु शिक्षकों के समीप बैठ के नम्रता से हमें पोथियों का अर्थ समझना है। पोथियों का अर्थ तो बुद्धि समझेगी, उससे अंतःकरण शांत होना शुरू होगा, अद्वैत का आकर्षण उत्पन्न होगा। यह पोथियों का कार्य है। पोथियों को नमन, हर उस शब्द को नमन जो परमार्थ की दिशा में जाने के लिए सहायता करे, परंतु ये ना भूले कि अंत में पोथी को छोड़ना होगा। ध्यान। अनेक गुरुओं ने ध्यान की महत्वपूर्णता को बार बार हमें बताया है। ध्यान बहुत ही गहरा विषय है, गहन है। ध्यान की पद्धति, ध्यान की तैयारी, इस पर चर्चा हो सकती है। ध्यान के लाभों पर भी व्यवहार में चर्चा होगी। लौकिक तथा परमार्थिक दोनों लाभ है। व्यवहार में व्यक्ति विकास होगा, समाधान, शांत स्वभाव, ये सारे गुण बढ़ेंगे। ध्यान में क्या होता है इस पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि मन शांत होने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होने से सब कुछ होता है। ये व्यवहार में बैठ के समझ में नहीं आएगा। बुद्धि समझती है, लेकिन वह तो बुद्धि से परे है। समझना ही नहीं है, बस होना है। ध्यान में आप केवल चैतन्य ही हो, यहां तक वर्णन हो सकता है। उसके आगे का वर्णन, यानी मर्यादित व्यवहार में बैठ के अमर्यादिक परमार्थ का शब्दों द्वारा वर्णन चूक होगी। याद रहे, ध्यान भी कोई अंतिम कड़ी नहीं है, एक महत्वपूर्ण कड़ी अवश्य है। ध्यान से ज्ञान नहीं मिलेगा, पात्रता बढ़ेगी। ज्ञान केवल आत्मबोध से मिलेगा। अमृत प्राशन। अमृत प्राशन एक प्रतीकात्मक कल्पना है। अमृत उस पेय को कहा गया है जिसे प्राशन करके आप अमृतत्व को उपलब्ध होंगे। वास्तव में ना अमृत है, ना उसे प्राशन करना है। अमृत यानी ज्ञान, प्राशन यानी बोध। ज्ञान बोध से अमृतत्व को प्राप्त होना है, स्वरूप को जानना है। इसलिए परमार्थिक ज्ञान का अमृत पीकर
आप व्यवहारिक सत्ता को बस एक लीला, एक खेल समझोगे। जब अमृत ने तृष्णा मिटाई तो भला व्यवहार की छोटी छोटी तृष्णाएं कहां आकर्षित करेगी, कहां त्रस्त करेगी। अमृत पीकर जीवन की धारा में बहना है, विरोध ना करें। परमार्थ जानने के बाद व्यवहार के प्रश्न, व्यवहार की समस्याएं, यहाँ के दुख, तनाव, असुरक्षितता, भय सारे नष्ट होंगे, मानो अमृत पी लिया। धन्यवाद।